हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने 9th क्लास 10th क्लास और 8th क्लास और हमारे जितने भी बेसिक आइडियाज़ होते हैं उन सभी के वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ऐसे टॉपिक्स जो किसी भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीचर का हो, उन सभी में ये टॉपिक आपके यूज होना है। क्योंकि सभी टीचर कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्टिव नॉलेज तो दे देते हैं लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो आज जो मैं आपको नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है बेसिक नॉलेज, यानी जो जो टॉपिक है उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ए टू जेड जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका ए टू जेड कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ट्रायंगल, एंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, स्क्वायर्स, क्यूब, और इन सब को पढ़ने वाले हैं हम ट्रिक्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ट्रिक्स आती हैं और ऐसी ट्रिक्स जो कि मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो देखो, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, जो कि आपको पता ही नहीं कि इसमें आने क्या वाला है। सरप्राइज होगा और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ही आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करना है। तो देखो, तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, यानी जो बेसिक ज्योमेट्रिकल जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल से और इजी तरीके से। तो पहला जो टॉपिक आता है वो पॉइंट। व्हाट इज़ द पॉइंट? एक सवाल आता है माइंड में, व्हाट इज़ द पॉइंट। चलो स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में लिख के भेजो व्हाट इज़ द पॉइंट्स, कि पॉइंट क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, पॉइंट होता है ए स्मॉल डॉट ऑन ए पेपर, एक पेपर पे एक स्मॉल डॉट बाई ए शार्प पेन या शार्प टिक की जो पेंसिल होती है, ये हो, ये टिक, ये क्या है? पॉइंट। ये टिक, ये क्या है? पॉइंट। यानी एक जो टिक है वही क्या होती है? पॉइंट। ये टिक है, ये पॉइंट। समझ में आ गई बात? बच्चों को पता होता है, बच्चे क्या जो मतलब एक तरह से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ की बहुत सारी नॉलेज है, वो भी इसमें कंफ्यूज होता है पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करें, डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन का सिंपल सा है कि ए स्मॉल डॉट ऑन ए पेपर बाई ए शार्प पेन या पेंसिल, एक टिप होती है। क्लियर? आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो जैसे ये हो गया एक पॉइंट। अगला आता है लाइन। व्हाट इज़ द लाइन? बताओ, है कोई इसकी डेफिनेशन या आपको कुछ नॉलेज? लाइन, चलो लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट समझाने के बाद आप लाइन को और इजी तरीके से समझ जाओगे। लाइन सेगमेंट होता है ए लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स, या हम कह दें कि फिक्स लेंथ। एक लाइन होती है, हमने एक लाइन खींच दी और इस लाइन में हमने कह दिया कि भाई ये ए से लेके और बी तक है, ए से और बी तक है। तो ए से बी तक होना यानी हमने फिक्स कर दिया कि ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स आ गई लेंथ। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ए से बी तक है। ठीक है, यानी फिक्स होते हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और इसके कितने एंड पॉइंट हो गए? एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए लाइन हैव टू एंड पॉइंट्स, यानी फिक्स लेंथ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी, और इसके ऊपर ये सेगमेंट, यानी हम एज ए बार समझ सकते हैं। ये ए बी लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया बात? अब आते हैं हम लाइन पे वापस। लाइन क्या आ गया? लाइन होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, एंड एक्सटेंड बोथ साइड्स। और हम दोनों को जो लाइन है, मान लो एक लाइन ले ली ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो लाइन का मीन्स क्या होता है? इस लाइन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस लाइन को इतना बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। यानी एक लाइन में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, एक लाइन में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं लाइन। कैसे? लाइन ए बी, तो लाइन ए बी में हम ये एरो लगाते हैं, इसका मतलब है कि लाइन इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। तो आज के बाद लाइन क्लियर रहेगा, लाइन सेगमेंट क्लियर रहेगा, पॉइंट क्लियर रहेगा। दोस्तों, इतना शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको कभी नहीं भूलोगे। और ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, यही आपको परेशान करती है, क्योंकि आती ही नहीं है।
बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आती है, उनसे कभी पूछो आप बता नहीं पाएंगे। तो आज उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, और लाइक के साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स। ओके, तो अगला टॉपिक आता है रे। रे का हिंदी मीन्स होता है बेटा किरण। हिंदी मीन्स क्या होता है? किरण। किरण होती है सूर्य की। तो कभी आपने देखा होगा कि सूर्य की जो किरणें होती है कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट से होती है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य, और ये सूर्य की किरणें होती हैं, ये सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट होती हैं या किसी एक पॉइंट से ख़त्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए रे हैव वन स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। जैसे बैटरी होती है हमारे टॉर्च, तो टॉर्च को हम जब ऑन करते हैं तो वो एक टॉर्च से स्टार्ट होती है, एक बल्ब से स्टार्ट होती है और दूर तक जाती है, जिसका हम ये नहीं बता सकते ये यहाँ तक जा रही है, फिक्स नहीं बता सकते। तो यानी वो एक दिशा में, एक डायरेक्शन में मूव करती है, और कहाँ तक करती है पता नहीं, फिक्स नहीं है। एक डायरेक्शन तो यानी एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, सेकंड पॉइंट हमें नहीं पता। तो हम क्या कह सकते हैं? ए रे हैव वन स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट। तो ये ए से स्टार्ट होती है और बी तक गई, और बी के बाद ये आगे बढ़ती रहती है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। इसकी कोई हम ये नहीं कह सकते चलो ये यहाँ तक है। तो ये एक डायरेक्शन में है तो इसको हम लिखते हैं ए बी, और ये वन डायरेक्शन, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो रे में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंगल। व्हाट इज़ द एंगल? बस व्हाट इज़ द एंगल? एंगल क्या होते हैं? अब कोई कह देगा सर एंगल तो बनते हैं, बनाया जाता है। तो भाई बताओ अगर उसका डिफाइन कैसे करोगे? तो हम क्या कह सकते हैं? व्हेन टू लाइन या टू रेज, व्हेन टू रेज मीट ईच अदर एट ए पॉइंट। जब कोई दो रे होती हैं, जैसे दो रे मान लो या फिर दो पॉइंट मान लो, दो लाइन मान लो, व्हेन टू रे मीट ईच अदर एट ए पॉइंट then it's make an angle formed, या then it's make an angle। जब दो रे मिलती है यानी एक रे होगी ओ ए, एक ओ बी, तो जब ये किसी पॉइंट पे मिलती है, ओ पॉइंट पे मिलेंगी, तो ये जो इनके बीच में ये जो बनेगा यही क्या होता है? एंगल। समझ में आई बात? जब कोई भी दो लाइनें या लाइन सेगमेंट या फिर रे एक दूसरे से मिलती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे एक एंगल बनता है। उस पॉइंट पे क्या बनता है? एक एंगल, और वही होता है अपना एंगल। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट, एंगल ए ओ बी। जो ये बीच वाला पॉइंट होता है ये हमेशा बीच में रहेगा, तो ए ओ बी हमेशा एंगल ये ओ पे माना जाएगा, क्यों? बीच वाले पॉइंट पे माना जाएगा एंगल, तो वही लेना में ऐसे ही बताना है ए ओ बी। समझ में आ गया एंगल? ओके। अगला टॉपिक अपना पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बहुत आसान सा जवाब है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। द टू लाइंस विच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती किसी भी पॉइंट पे, एंड डिस्टेंस आर फिक्स बिटवीन दीज लाइन। और इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? फिक्स। यानी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस होती है और हमेशा उसी डायरेक्शन में ये बढ़ती रहती है और कभी नहीं मिलती। जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होता है, जो रेल की पटरी होती है, जो रेल होती है, रेल की जो पटरी होती है, वो दोनों कभी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, और वो देखना उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपके घर में जो एक तरह से गाटर होती हैं, छत पे जो रूम में गाटर होती हैं, उनको आप देख रहे हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, क्या वो कभी मिलेंगी? या कोई भी चीज़ ले लो जिनके बीच में डिस्टेंस सेम होती है। टू बाउंड्रीज ले लो, रूम की टू बाउंड्रीज, जो अपनी जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे की जो चौखट होती है, उनको देख लो आप, मतलब कभी नहीं मिलने वाली, उन सबको हम क्या कहते हैं? ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। क्लियर है? ओके। अगला आता है अपना इसी तरह इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है कि टू लाइन पास थ्रू ए पॉइंट, यानी कई दो लाइनें जब किसी एक बिंदु से गुजरती हैं
कॉमन पॉइंट होता है वो उनका, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर हम ये कह देंगे टू लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे मान लो ये दो लाइन ले ली ए बी और सी डी, तो एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही, ओ पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों हमने पैरेलल लाइन में किया था, तो पैरेलल लाइन को हम कैसे करते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। ये जो दो लाइन होती है पैरेलल का साइन होती है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आता है अपना परपेंडिकुलर लाइंस। लास्ट है परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो हमने इतनी लाइन पढ़ ली, तो लास्ट आई है परपेंडिकुलर लाइन। तो टू लाइन इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, यानी राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं, तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मान लो अपना प्लस बनता है, तो प्लस बनता है तो ए, जैसे हमने ये बनाया ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो लाइन लेती ए बी और सी डी, ये किसी एक पॉइंट पे कट करती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम कह देंगे कि जो जैसे ओ ए लाइन है ये किस पे, सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सभी पे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 बन रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। लिखते कैसे हैं, ओ ए परपेंडिकुलर मतलब उल्टा टी, अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है टी उसको। तो ओ ए परपेंडिकुलर सी डी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी ये ए बी पे हो जाएगा, ए बी इस लाइन पे, देखो इस लाइन पे ये बन रहा है, क्लियर। इसी तरह ओ बी सी डी पे, ओ बी ये इस लाइन पे उल्टा, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाई इधर, तो सी डी और ओ डी ए बी पर। ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे अपना बेसिक पार्ट फर्स्ट। तो और ऐसे आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें धीरे धीरे जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की वो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले ये बताओ आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके, मैंने आपके लिए मेहनत की है, ये मैंने सही की है या नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप ये बताइए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो अच्छे से शेयर करना है। सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल है या फिर बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है, लेके फर्स्ट क्लास से और कंपटीशन लेवल तक के बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके।